पिंकी, बिट्टू, ये लो। और आज तुम दोनों खाना खा कर आना। हर रोज खाने का डिब्बा यूं ही लेकर आती हूँ स्कूल से। आज क्या बनाया है आपने खाने में? पुदीने की चटनी और रोटी है। क्या माँ, आपने कल भी हमें पुदीने की चटनी और रोटी दी थी और आज भी यही है। आप कुछ अच्छा क्यों नहीं बना देती हो? हमारे सभी दोस्त क्लास में इतना अच्छा अच्छा खाना लेकर आते हैं। कोई भिंडी लेकर आता है, कोई पनीर, लेकिन हम एक ही है जो हर रोज चटनी रोटी या दाल चावल लेकर जाते हैं। अरे बच्चों, ऐसा नहीं कहते। भगवान जो दे रहा है उसी सर आंखों पर लगाकर खाना चाहिए। कोई कोई तो इस चटनी रोटी के लिए भी तरसता है। आप हमें पैसे दे दो, हमें चटनी रोटी नहीं खानी, हम कुछ बाहर से लेकर खा लेंगे। पिंकी की बात सुन कोमल अपनी साड़ी के पल्लू में लगी घाट को खोलती है और उसमें से 5 रुपए निकाल कर अपने दोनों बच्चों को देती है। ये तो सिर्फ 5 रुपए है, इसमें हम दोनों क्या ही खाएंगे? बच्चों, अभी मेरे पास सिर्फ यही है। जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम दोनों के लिए जरूर कुछ अच्छा बनाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे मुंह लटका कर चटनी रोटी का डिब्बा लेकर अपने स्कूल चले जाते हैं। अपने बच्चों के जाते ही कोमल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देख कोमल की सास कल्याणी। अरे क्या हुआ कोमल बहू, तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं माँ जी। कितने समय से बच्चे कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही है, लेकिन इन्हें मैं कुछ भी नहीं खिला पा रही हूँ। बारिश का मौसम भी है, सभी लोग बारिश के मौसम में पकौड़े, छोले भटूरे, पराठे न जाने क्या क्या खाते हैं, लेकिन एक मेरे ही बच्चे हैं जो बस सबकी शक्ल देखते रह जाते हैं। अगर आज ही होते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम सही कह रही है बहू, अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। तो फिक्र मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोमल ने कुछ सालों पहले एक रोड दुर्घटना में अपने पति विवेक को खो दिया था। विवेक के गुजर जाने के बाद कोमल लोगों के घरों और फैक्ट्रियों में काम करके अपना और अपने बच्चों और अपनी सास का गुजारा चलाती है। लेकिन आज के समय में इतनी कम कमाई में इस परिवार का गुजारा चलना काफी मुश्किल था, जिसके चलते उन्हें हमेशा रूखा सूखा ही खाना पड़ता था। अरे आज तुम लोग इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो? हमने अभी तो खेलना शुरू किया है। मेरी मम्मी ने इस बारिश के मौसम में मेरे मनपसंद पनीर के पकौड़े बनाए हैं, इसलिए मैं वही खाने जा रहा हूँ। अगर खेलूंगी तो मेरे पनीर के पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। और मेरी मम्मी ने तो मेरे लिए रेड सॉस पास्ता बनाया है, मैं खाकर आता हूँ, फिर हम सब दोबारा खेलेंगे। सभी बच्चों की माँ बारिश के मौसम में उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिन्हें देख पिंकी और बिट्टू उदास होकर घर आते हैं। पिंकी, बिट्टू, आज तुम दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? हमारे सभी दोस्त अपने अपने घर गए हैं। बारिश का मौसम है ना, इसलिए उनकी मम्मियों ने उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं अच्छा बनाती? अगर आज बाबा होते तो वो हमें कभी भी ऐसे खाने पीने की चीजों के लिए नहीं तरसने देते। हमें बाबा की बहुत याद आ रही है। पिंकी बिट्टू बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए कोमल उन्हें चाहकर भी अपनी दुख दर्द नहीं बता पा रही थी। हमेशा की तरह कोमल किराने की दुकान पर दाल चावल लेने के लिए जाती है कि तभी कोमल को किराने की दुकान में रखी एक बोतल नजर आती है, जिसमें ढेर सारी मट्ठियां होती हैं, जिन्हें देख कोमल, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। भाई साहब जल्दी से 10 रुपए की मट्ठियाँ पैक कर दीजिए। कोमल मट्ठियां लेकर घर आती है और उन्हें तोड़कर एक बर्तन में रख देती है। वहीं घर में रखे 2-4 आलू लेकर कोमल उन आलू से आलू तरी वाली सब्जी बनाती है और उस सब्जी को उन टूटी हुई मट्ठियों में डाल देती है और आखिर में घर में हरी और मीठी चटनी पीसकर उन चटनियों को भी उन पर डाल देती है और ले जाकर अपनी सास और दोनों बच्चों को देती है। अरे माँ, ये क्या है? तुम दोनों का काफी समय से कुछ अच्छा खाने का मन था ना, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी बनाई है। जल्दी से खाकर बताओ कैसी बनी है। दोनों बच्चे और कल्याणी जैसे उस कचौरी को खाते हैं तो उन तीनों को वो कचौरी काफी ज्यादा पसंद आती है। माँ, ये कचौरी तो लाजवाब बनी है, इससे पहले हमने इतनी अच्छी चीज कभी नहीं खाई। हाँ बहू, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बारिश के मौसम में ये खट्टी मीठी मसालेदार गर्मा गर्म कचौरी खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो हर साल तो बारिश के मौसम में यही कचौरी बनाना। अपने परिवार को अपने हाथ की बनी हुई कचौरी खिलाकर कोमल काफी ज्यादा खुश होती है। सभी को कचौरियों की इतनी ज्यादा तारीफ करता देख कोमल के मन में अचानक एक ख्याल आता है। माँ जी, अगर आप सभी को मेरे हाथ की गर्मा गर्म कचौरी इतनी पसंद आई है तो बाहर वालों को भी पसंद आ सकती है ना? अरे बहू, पसंद आ सकती नहीं, बिल्कुल जरूर पसंद आएंगी। भला इतनी अच्छी कचौड़ियाँ किसे पसंद नहीं होंगी।
माँ जी, अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी अब इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी बेचूं। हर कोई पकौड़े, चाय, पराठे ये सब बारिश के मौसम में बेच रहे हैं, जिससे लोगों को अच्छा स्वाद भी मिलता है और बेचने वालों की कमाई भी काफी अच्छी खासी होती है। तरकीब तो कमाल की है बहू। अगले दिन होते ही कोमल सुबह सुबह उठती है और जल्दी से घरों की और फैक्ट्री के काम खत्म कर लेती है और अब शाम में घर आकर कचौरियों की तैयारी करती है और अपने पति की रखी हुई पुरानी साइकिल पर अपनी बनाई हुई सारी कचौरियां डिब्बे में भर कर उसे बेचने के लिए निकल जाती है। आइए आइए और गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए। इस बारिश के मौसम में इतनी मसालेदार और चटपटी कचौड़ी आपने कहीं नहीं खाई होगी। सिर्फ 20 रुपए 20 रुपए। आइए आइए और गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए। कोमल गलियों, मोहल्लों और बाजार में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी कोमल से कचौड़ियाँ लेकर नहीं खाता, क्योंकि हर जगह बारिश के मौसम में चाय, पकौड़े, समोसे और भी कई तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं, जिसके चलते सभी लोग उन चीज़ों के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। कोई भी कचौड़ी खाने के लिए नहीं आ रहा है। मैंने इतनी मेहनत से कचौड़ियाँ बनाई है, अगर कोई कचौड़ी नहीं खाएगा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद होगी। क्या क्या सोचा था मैंने कि कचौड़ी बेचकर पैसे कमाऊंगी, अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगी, लेकिन ये सब तो बस एक सपना ही बनकर रह गया। कोमल उदास होकर अपनी कचौड़ी की साइकिल लेकर खड़ी होती है कि तभी, अरे यार, कब से ब्रेड पकौड़े खाने के लिए लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन ये लाइन है कि खत्म ही नहीं हो रही है। मुझे तो अब बहुत जोरों की भूख लग रही है, लगता है कुछ और ही खाना होगा। वो कस्टमर भूख के मारे इधर उधर देखने लगता है, लेकिन हर ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ होती है कि तभी उसकी नजर कोमल पर पड़ती है, जिसे देख वो जल्दी से कोमल के पास जाता है। बहन जी, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? बड़ी जोरों की भूख लगी है ना भाई साहब, गर्मा गर्म कचौड़ी है, कहो तो लगा दूं? हाँ प्लीज जल्दी से लगाइए, अब तो ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोमल जल्दी से उस कस्टमर के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी लगाकर तैयार करती है और उसे खाने के लिए देती है। उस कस्टमर को कोमल के हाथ की कचौड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो एक प्लेट के बजाय 6 से 7 प्लेट कचौड़ी खा जाता है। अरे बहन जी, क्या कचौड़ी बनाई है आपने! मैंने इतनी जगह से कचौड़ियाँ खाई, लेकिन ऐसी मज़ेदार चटपटी कचौड़ी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। मान गया मैं तो आपको। उस कस्टमर की तारीफ सुनकर कोमल काफ़ी खुश होती है। वहीं कस्टमर के मुंह से कचौड़ी के लिए इतनी तारीफ सुनकर आसपास के ठेलों पर लाइन लगाकर खड़े हुए लोग उस कस्टमर के पास आते हैं। अरे भाई साहब, क्या खा रहे हो ऐसा जो इतनी तारीफ कर रहे हो? उस आपकी तारीफ सुन सुनकर तो अब हमारी भूख दुगनी हो गई है। भाई साहब, एक बार आप इन बहन जी की गर्मा गर्म कचौरियाँ खाकर तो देखिए, फिर पता चलेगा मैं क्यों इनकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। उस कस्टमर के कहने पर काफी सारे लोग अब कोमल से गर्मा गर्म कचौरियाँ लेकर खाते हैं, जो उन लोगों को काफी पसंद आती है। अरे भाई साहब, आप जितनी इन कचौरियों की तारीफ कर रहे थे ना, वो तारीफ तो इन कचौरियों के लिए बहुत कम है। अरे सच में ये कचौरियाँ तो बहुत अच्छी हैं। इस बारिश के मौसम में इतनी गर्मा गर्म कचौरियाँ खाकर तो मजा ही आ गया। कस्टमर के मुंह से अपनी गर्मा गर्म कचौड़ियों की तारीफ सुनकर कोमल का तो मानो जैसे खोया हुआ सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, जिसके बाद अब कोमल काफी खुश होकर कचौड़ियाँ बेचती है और हफ्ते भर में ही कोमल काफी अच्छे पैसे कमा लेती है, जिसे वो अपनी सास और अपनी दोनों बच्चों के लिए काफी सारी चीज लेकर आती है। ये लीजिए, आप सबके लिए तोहफे। अरे वाह माँ, नया बैग! पता है मुझे कब से नया बैग चाहिए था। मेरा पुराना वाला तो काफी फट चुका है और उसमें से किताबें रास्ते पर गिरती थी, लेकिन अब तो मैं अपना नया बैग लेकर जाऊंगा। माँ, गुड़िया तो बहुत ज्यादा सुंदर है, अब मैं अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर रोज इस गुड़िया से खेलूंगी। अरे बहू, तुझे ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? बच्चों के लिए ले लेती बस, मेरे लिए तोहफा क्यों लिया तूने? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ समान है, और अगर मैं आपके लिए नहीं लूंगी तो किसके लिए लूंगी? अपना कचौड़ी का काम अच्छा चल जाने की वजह से अब कोमल फैक्ट्री और घरों का काम छोड़ देती है और सुबह से शाम सिर्फ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बेचती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे कोमल कचौड़ियों को बेच बेच कर काफ़ी ज़्यादा पैसे जोड़ने लगती है और अब अपने पूरे परिवार को उस गरीबी के दलदल से निकाल कर काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीती है, जिससे अब पूरा परिवार बिना कभी उदास दुखी हुए एक अच्छी ज़िंदगी जीता है। आप बारिश के मौसम में क्या खाना पसंद करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।